हेलो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। सी फिगर 11.8। अब यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस फिगर में हमारे पास एक हॉर्स को एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड के कोने पर बांध दिया गया है और बांधने के लिए हमने एक पैग यानी खूंटी का यूज़ किया है। एक बड़ी सी कील को गाड़ दिया कोने पे और उस कील से एक रस्सी को बांध के हॉर्स को बांध रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है उसकी साइड हमें दी है 15 मीटर और यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ रोप दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, तो साइड दिए 15 और लेंथ ऑफ रोप दिया है 5 मीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब पहले पार्ट में हमें ये एरिया पता करना है जिसमें कि हॉर्स ग्रेज कर सकता है यानी घास खा सकता है, उस पार्ट को हमें या उस एरिया को हमें फाइंड करना है। ठीक, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रोप यूज़ करते हैं तो हमारा एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये भी हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक, तो जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, तो अगर हम स्क्वायर शेप्ड फील्ड को नाम दे देते हैं, ये हमारी स्क्वायर शेप्ड फील्ड हो गई ABCD। ठीक, और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमने एक पैग यूज़ करके यानी खूंटी गाड़ के और उस खूंटी से एक रस्सी बांध दी और उसी रस्सी के एक सिरे से हमने हॉर्स को बांध दिया है। तो हॉर्स को हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर। ठीक, अब जब ये हॉर्स मूव करेगा तो ये हॉर्स आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, ये जब मूव करेगा तो ये एक तरह से इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पर हमें एक मिलेगा एक क्वाड्रेंट। ठीक, तो जब ये मूव करेगा तो हमें क्वाड्रेंट मिलेगा और यहाँ पर लेंथ ऑफ रोप की वैल्यू क्या दी इन्होंने क्वेश्चन में? 5 मीटर। तो हमें इस पार्ट का एरिया इन्होंने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि जिसमें कि ये हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है। ठीक, हमें ये वाला एरिया निकालना जो कि हमने शेड किया है। अब हम इस शेडेड एरिया को नाम दे देते हैं, पूरा इस क्वाड्रेंट को नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट P ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट Q ले लेते हैं। तो हमें जो एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में APHQ, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है लेंथ ऑफ रोप जो कि हमारे लिए तो रेडियस का काम करेगा, तो हम R इक्वल्स टू कितना ले लें? 5 मीटर। ठीक, अब हमें फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स ये फाइंड करना है। ठीक, इक्वल्स टू, अब हमें ये एरिया जो निकालना है जिसमें कि हॉर्स ने ग्रेजिंग की है, तो वो एरिया हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट APHQ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट APHQ। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इस एरिया को A1 दे देते हैं क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में रस्सी की लेंथ बढ़ा करके 10 मीटर लेंथ की रस्सी यूज़ करके फिर से एरिया निकालना होगा, तो उस एरिया को हम A2 दे देंगे, इसलिए इसको हमने A1 दे दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 जो कि क्वेश्चन में दे रखी है कि पाई आपको 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, R की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? R हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। ठीक, अगर हम 4 से 25 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर आएगा। और अगर हम 4 से 3.14 को भी कैंसिल करने जाएंगे ये भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करें? हम 24 और 3.14 का इंटू करके 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इंटू कर लेते हैं, हम करें इंटू 3.14 का 25 से, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 0, 7 और 8 15,
1 और 5 6 और 2 8 और 1 और 6 7। अब डेसिमल के बाद आ रहे हैं हमारे 2 डिजिट, तो हमने 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा लिया, यानी हमारा आ जाएगा 78.50/4। अब इसको 4 से कैंसिल करेंगे और ध्यान से इसको आपको कैंसिल करना है। 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ पर है 8, तो 38 हो जाएगा। अब 38 से कम क्या आता है 4 में, तो ये आता है हमारा 36 9 टाइम्स में, ठीक है। अब बचा है 2 जाएगा इस 5 के पास और उस 2 को शिफ्ट करने से पहले आ रहा है डेसिमल, तो डेसिमल को हम अपनी प्लेस पे लगा दें। अब हमारा है 25 से कम आता है 24 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर 1 बचा, 1 दिया हमने 0 को तो हो गया 10 और 10 हो गया, तो 4 के टेबल में 10 से कम आता है 8 2 टाइम्स में। फिर भी हमारे पास 2 बचेगा और 2 है और पॉइंट है तो 0 बढ़ जाएगा और 4 के टेबल में 20 आता है हमारा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। हमने इस रीजन का एरिया निकाला जिसमें कि हमारा हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, घास को खा सकता है। अब हम फिर से वही एरिया निकालेंगे जिसमें ये हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, लेकिन इस बार हम जो लेंथ है, रोप की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर देंगे, 5 से 10 मीटर कर देंगे, ठीक। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा हॉर्स यहाँ कहीं आ चुका है, ठीक है, और हमने जो रोप यूज़ की है उसकी लेंथ हो गई है 10 मीटर और यहाँ पर आ गया है हमारा हॉर्स, ठीक है। फिर से जब ये मूव करेगा तो फिर से ये क्या बनाएगा, ये एक क्वाड्रेंट बनाएगा, ठीक। तो ठीक से बना देते हैं इसको, ये हमारा कुछ इस प्रकार का एक क्वाड्रेंट बन रहा होगा, ठीक। हमें फिर से इस क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। अब इस क्वाड्रेंट को नाम हम दे देते हैं, क्योंकि हमने PQ दिया था तो यहाँ पर दे देते हैं RS। हमें निकालना है ARHS, ये वाला एरिया, ठीक। अब ये एरिया जब निकल जाएगा तो क्योंकि हमारा बड़ा रीजन कौन सा होगा, हमारा बड़ा रीजन है ARHS और छोटा रीजन कौन सा है APHQ। तो हमें बड़े रीजन में से छोटे रीजन को माइनस कर देना है ताकि हमें इंक्रीज इन एरिया मिल जाए। लेकिन उससे पहले हमें इस बड़े क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक। तो हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, हमें इंक्रीज निकालना है, ठीक। उसके लिए हमें एरिया तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम पहले ये लिख दें, व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज्ड टू 10 मीटर, ठीक। तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, और अब लिख देते हैं नाउ। क्यों? क्योंकि अब हम लेंथ को बड़ा करके निकाल रहे हैं, तो इसके लिए जो हमें क्वाड्रेंट चाहिए होगा उस क्वाड्रेंट का हमने नाम दिया है ARHS। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ARHS, ठीक। फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन r की जो वैल्यू है इस बार हमें r की वैल्यू 10 यूज़ करना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं r कितना यूज़ करना है, 10 मीटर, ठीक। अब इस एरिया को हम दे देते हैं A2, 1/4 पाई की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 3.14 इंटू r हमारे पास है 10, तो 10 का कर देते हैं स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखें। यदि हम डेसिमल हटाते हैं तो जितने नंबर हमारे होते हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो हम 1 के आगे लगाते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 100 और 100 से हम 100 को कर देंगे कैंसिल। और जो ये 314 है इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो जब 314 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखना, 4 1 ज़ा 4 के टेबल में 31 से कम आता है हमारा 28, ये आता है 7 टाइम्स में, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। फिर 3 बचेगा, 3 यहाँ पर शिफ्ट होगा 34 होगा, 34 से कम आता है 32, आता है 8 टाइम्स में, ठीक। अब बच रहा है फिर से 2, तो हम उस 2 को यहाँ पर लिख लें और यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं एक पॉइंट लगा के हमने 0 लिया, ठीक। 4 में हमारा 20, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ से जो आंसर हमें मिलता है ये मिलता है 78.5
मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है। इंक्रीज कैसे निकलेगा? जब हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A1 हमारा ये है 19.625 और A2 ये है 78.5। तो बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करने पे हमारा इंक्रीज निकल जाएगा, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो हम इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकाल देते हैं ऊपर। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, और A2 की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 78.5 माइनस 19.625। ठीक, माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पर 78.50 और एक ज़ीरो और लगा लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए होंगे आपको, तो 2 ज़ीरो आपको खुद से लगाने होंगे। ये हो जाएंगे, ये होगा हमारा 19.625 माइनस करने पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 6 8। डेसिमल अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर होगा 7, तो मतलब हो गया 17, और 17 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 8, और 6 माइनस 1 तो ये आएगा 5। तो हमारा आंसर आता है यहाँ से 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हमारा इंक्रीज हुआ। जब हमने लेंथ ऑफ रोप को बढ़ाया 5 मीटर से 10 मीटर किया, तो इतना एरिया हमारा बढ़ जाता है। और अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो ये वाला एरिया हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, ये वाला इतना एरिया हमारा बढ़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू है 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।